रूहे जमीन दे उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वह महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, परिपूर्ण परमात्मा दे चरनां दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेट है वह भेट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव, उस समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने। पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलण दा समय है, ईश्वर नाल जुड़न दा समय। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। ये समा अपने कोल ना रखी, सुता ना रह जाए, उठ उस समय। और ये उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया, ये सुबह सुबह अल्लाह दी है, ये सुबह, ये सवेर, ये मुहूर्त ब्रह्म है, ये समा अमृत वेला है, अमृत दी बरखा हो रही है। दरअसल कहते ने उस समय माया सुती पई होंदी है। माया दे सुते रहने तो मुराद यह है, अक्सर लोग सुते पे ने, तो दुनिया जो सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने, समाजिक होंदे ने, आर्थिक होंदे ने, राजनैतिक होंदे ने, और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन होंदा है। उन्हां बोलां दियां तरंगां चारों पासे छा जांदियां ने। नवे नवे इबादत करन वाले बंदे नूं, ध्यान साधना करन वाले बंदे नूं ये बोल और उन्हां बोलां दियां तरंगां प्रभावित करदियां ने, नाम जुड़न दे च बाधा खड़ी कर देंदियां ने। तो जगत ते सुत्ता पे है, ये तरंगां पैदा नहीं हो रहीआं। ऐ मनुख, तो उठ बैठ, अपने अंदरों आध्यात्मिक तरंगां पैदा कर, ताकि परमात्मा दी बख्शिश जो बरस रही है ओदा तू पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनूं ऐसा कहा, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम दा चिंतन ते उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार तू कर। ये गल वखरी है कि दिन भर भी तू विचार कर सकदा है, पर ओ तरंगां उस विचार नूं गहरा नहीं जाण देणगियां जो चारों पासे फैलियां होईयां ने। रात नूं शरीर विश्राम दे जाना चाहता है तो शरीर दी चेतना, शरीर दी शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तू संघर्ष करके प्रभु दा जो है चिंतन कर सके। ये समा, ये वक्त मदद करदा है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहा है, पर एक ने सिर दे ते एक मन दा वजन रखे होया है, तो कठिन होवेगा उसनू जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा। वो समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसकी महिमा गायन करदे होया कहा, दुनिया दियां सारियां बरकतां उस मनुख दे झोली दे च आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरू नाम दा अभ्यास करदा है, वाहिगुरू नाम दा चिंतन करदा है। इस चिंतन द्वारा उसदा प्रभु नाल संबंध जुड़दा है। ते प्रभु नाल संबंध जुड़न दा मतलब की है? महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़दा है, महाशक्ति उसके अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर नाल जुड़िया होया मनुख कमजोर नहीं हो सकता। तिथे जोध महाबलसूर, तिनमें राम रहा भरपूर। जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है, वो महाबली होंदे ने, योद्धा होंदे ने, सूरबीर होंदे ने, और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योद्धे वो बन जांदे ने। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाओ, तिन दरियावां सो दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, जो गहरे तल दे
प्रभु चिंतन करने वाले ने, विचारक ने, दार्शक ने, रात दे चौथे पैर उन्हां दे अंदर उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाओ, तिन दरिया वासों दोस्ती, मन मुख सच्चा ना। उन्हां दी दोस्ती इशनान नाल हो जाती है, उन्हां दे मन दे और उन्हां दी रसना दे मुख दे परमात्मा दा नाम होंदा है, सच नाम होंदा है। इस नाल वो अपने मन नाल संघर्ष करते ने। दरअसल परम पद दी प्राप्ति मन नाल संघर्ष करके जितन तो बाद ही प्राप्त होंदी है। जो लोग ऐसा नहीं करते, संघर्षमयी बिरतियां विपरीत दिशा दी ओर चल पैंदियां ने। जो इस समय तो लाभ नहीं उठांदे और मन तो पार होके परमात्मा दे अस्थान ते नहीं पहुंचना चाहते, तो बिरती दा प्रवाह, जीवन शक्ति दा प्रवाह विपरीत दिशा दी ओर चल पैंदा है। ऐसे मनुख मन नाल संघर्ष ना करदे होए समाज नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने, कानून नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने। संघर्ष करन दी बिरती ते मनुख दे अंदर है। समाज नाल संघर्ष करना है, संसार नाल संघर्ष करना है। अक्सर ऐसे लोगां नूं रात चाहिदी है, रात दी तारीकी चाहिदी है। पर मन नाल संघर्ष करना है, उजाला चाहिदा है। अमृत वेला दिन दी शुरुआत है और संध्या शाम दी रात दी शुरुआत है। कदी गौर नाल देखिए, जिथे मनुख अपनी जिंदगी दे सवेर लियाना चाहता है, चानना लियाना चाहता है, धार्मिक मंदिरां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। मस्जिदां दे दरवाजे, मंदिरां दे दरवाजे, गुरुद्वारियां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। पर जो अपनी जिंदगी नूं तारीकी नाल भरदे ने, अचेतपना अपना वधांदे ने, मन नूं बेहोशी दी दुनिया च ले जाके तारीक मंडलां दे पहुंचदे ने, ऐसे सथलां दे बूहे दरवाजे अक्सर रात नूं खुलदे ने। शराब खाने ने, जुए घर ने, वैश्यालय ने, क्लब थिएटर ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, रात दी तारीकी दी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी ने सारे जीवन नूं मंडिया है और आप कहंदे ने कुछ तारीकमई है, कुछ प्रकाशमई है। कुछ प्रकाश दी ओर जा रहे है, कुछ अंधकार दी ओर जा रहे है। कोई प्रकाश दा प्रेमी है, कोई अंधकार दा प्रेमी है। ऐसा सिर्फ मनुखी दुनिया च ही नहीं, पशु पंखियां दे च भी है। बहुत सारी बनस्पति है रात नूं खिड़दी है, दिन दे उजाले दे च, सूरज दियां किरणां दे च मुरझाई रहंदी है, कुमलाई रहंदी है। रात की रानी, रात का राजा, हिमालय दे बेशतर फुल और इधर आसाम दियां पहाड़ियां ते बहुत सारे फुल रात नूं खिड़दे ने और दुनिया उन्हां फुल्लां नूं वेखण वास्ते जांदी है जो रात दी तारीकी दे खिड़दे ने और दिन दे उजाले दे कुमला के झड़ जांदे ने। पर फुल ओ भी ने जो सवेर होंदियां ही खिड़दे ने और पूर्ण उजाला होंदियां पूर्ण जोबन ते आउंदे ने। दिन नाल संबंध है, प्रकाश नाल संबंध है। तो बनस्पति करीबन करीबन ये दो हिस्सियां दे च वंडी होई है। कुछ प्रकाश नाल खिड़दी है, कुछ अंधकार नाल खिड़दी है। अगां चलिए, पशुआं दा जगत देखिए, पंछियां दा जगत देखिए। उल्लू दी जिंदगी रात दी है, चमगादड़ दी उडारी रात दी है, बेशतर मच्छर इन्हां दी जिंदगी रात दी है, बीमारी दे कीटाणु इन्हां दा जीवन रात दा है। रात नूं प्रसन्न होंदे ने, रात नूं उडारियां लांदे ने। और अक्सर जेड़े पशु पक्षी
रात नाल अपना संबंध जोड़ते ने, देखण दे चाया हिंसक ने, मच्छर जीव जंतुओं का खून पींदे ने, बेशतर दरिंदे रात नूं अपनी शिकार ते जो है चलते ने, सप रात नूं ही खुड़दे चों निकल के भरमण करदा है, ठूमे रात नूं ही भरमण करदे ने, और दरिंदे रात नूं ही जानवरां ते हमला करके उन्हां नूं चीरदे ने, फाड़दे ने। लेकिन ऐसा भी है, कुछ पशु जगत पंछी पो फुटदियां उठदे ने और दिन भर अपनी चर्या दे च लीन होके जीवन नूं प्रकाश दे च बतीत करदे ने। सब कुछ प्रकाश दे जो है करके प्रसन्न होंदे ने, खुश होंदे ने। चिड़ी चवगी पो फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। इधर पो फुटी, इधर चिड़ी ने चहचहाना शुरू कीता, इधर पो फुटी, इधर संत दे मन ने भी चहचहाना शुरू कीता। इधर चिड़िया ने संगीत छेड़िया, इधर संत ने वाहिगुरु दी धुनी छेड़ी। इधर चिड़ी ब्रह्म चिंतन दे चलीन होई, रोज दी क्रिया दे चलीन होई। इधर संत परम आनंद समाधि दे चलीन होया और परम आनंद माणदा होया प्रभु दी प्रसन्नता दा पात्र बनिया। अमृत वेले दी सवेर नाल जिन्हां दा जीवन आरंभ होंदा है, मानो सवेर दे उजाले दे प्रेमी ने, उजाले दे जो है पुजारी ने, उजारे नूं सजदा करदे ने, परिक्रमा करदे ने और झुके रहंदे ने उजाले दे अगों, प्रकाश दे अगों। तो बेशतर पशु ने, पक्षी ने जो दिन नाल अपना संबंध जोड़ते ने। जिथे पशु जगत, कीड़े मकोड़ियां दा जगत, पंछियां दा जगत इस तरह वंडिया होया है, मनुखी दुनिया भी वंडी हुई है। जिहड़े जीवन प्रकाशमयी ने, प्रकाश नाल प्रेम करदे ने, ये अक्सर सवेरे ही खिड़दे ने और सवेर इन्हां नूं खेड़ा देंदी है। पर जिहड़े जीवन तारीखमयी ने, पूर्वले संस्कारां करके ये रात नूं ही खिड़दे ने, दिन नूं कुमलाए रहंदे ने, मुरझाए रहंदे ने, ये रात नूं ही खिड़दे ने। रात इन्हां नूं खेड़ा देंदी है, रात इन्हां नूं हुलास देंदी है। और इस तरह दे लोगां ने क्लब, थिएटर, जुए खाने, वैश्यालय ते शराब खानियां नूं जन्म दिता है। ये लोग ही इन्हां दी रौनक ने और ये रौनक रात नूं बनदी है। सारा जीवन इसे तरीके दे नाल जो है आपस दे जो है वंडे होया है। एक दिन दी सवेर नाल, एक रात दी तारीकी नाल जो है जुड़े होया। तो एक गल स्पष्ट हो गई, छोटियां छोटियां घटनावां जिंदगी दे बहुत वड्डे पलटे लियांदियां ने। ये सवेर दा थोड़ा जिहा आनंद, थोड़ी जिहा आनंद दी झलक भी जिस दे अंदर पैदा हो जांदी है, वो पूर्ण प्राप्ति दे मार्ग ते चल पैंदा है। तो उसनूं एक गल दी समझ आ जांदी है, मन नाल संघर्ष कीते बिना उस परम आनंद दी प्राप्ति करनी बहुत औखी है। बाधा मन दी है, रस्ते च रुकावट मन दी है, और कुछ भी नहीं। रात दी तारीकी दा जिन्हां दा जीवन है, कई दफा इन्हां दे मन इतने तारीकमई हो जांदे ने, पशु पक्षियां दी तरह हिंसक हो जांदे ने। जैसे उल्लू रात नूं सुते पंछियां दे आलणिਆਂ च जाके अंडे चुक लैंदा है, छोटे छोटे उन्हां दे बच्चे चुक लियांदा है, खांदा है। हू बहु डाकू, कातल, दुराचारी, इन्हां सारियां दा कर्म रात दी तारीकी दे च है। इन्हां नूं सफलता भी रात दी तारीकी देंदी है, अंधकार देंदी है। इन्हां नूं अपने काम दी पूर्ति लई, पाया तकमील तक काम नूं ले जाण लई अंधकार चाहीदा है, हनेरा चाहीदा है, रात चाहीदी है। पर मन नाल संघर्ष करके परम आनंद दी प्राप्ति लई इस तरह दे पुरुषां नूं सवेर चाहीदी है, उजाला चाहीदा है। भावें सवेर पो फुट्टी है तो मंदिर दे दीपक जला के बैठणगे, बत्ती जला के बैठणगे। रोशनी दे उपासक, रोशनी दे मुतलाशी, रोशनी दे जो है पुजारी।
तो दो ही तरह का मनुखी दुनिया विच कह लईए संघर्ष है। जो अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद ते परम पद की प्राप्ति नहीं कर सके, वो समाज नाल संघर्ष करते ने, कानून नाल संघर्ष करते ने, जगत नाल संघर्ष करते ने। और इस संघर्ष दे जगत नूं चोट पहुंचती है, जगत नूं हानि पहुंचती है। लेकिन संघर्षमई बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैं। जो अपने मन नाल संघर्ष करन नूं राजी हो जाए साधु, और जो समाज दे नाल संघर्ष करन नूं अपने आप नूं समझा लवे, मना लवे, दुष्ट है। इंज कह लो पृथ्वी ते या ते साधु ने या दुष्ट ने, क्योंकि संघर्षमई बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैगियां ने। तो जो समाज नाल संघर्ष करदा है, समाज दे नियम तोड़दा है, कानून नूं तोड़दा है, मर्यादावां तोड़दा है, और तोड़ के अपना मतलब हल करदा है। दूसरे पासे जो साधु है, साधना विच लीन है, मन नाल संघर्ष करदा है, तो मन नाल संघर्ष की है? लोभ नाल संघर्ष, काम नाल संघर्ष, हंकार नाल संघर्ष। और ये देखण विच आया है, ये संघर्ष मनुख कलियां ही करदा है। इस विच दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां सहायक नहीं आउंदा, बल्कि बाधक ही बनदा है। तन्हाई चाहिदी है, एकांत चाहिदा है। रहे एकांत एको मन वसिया, आसा माए निरासो। जो समाज नाल संघर्ष करदा है, इनू दूजे तीजे दी लोड़ होंदी है। जो कानून नाल संघर्ष करदा है, संसार नाल संघर्ष करदा है, ये अपना संगठन बना लेंदा है, अपनी जमात बना लेंदा है, ग्रोह बना लेंदा है। पर एक गल सच्चाई है, दुष्टां दे ग्रोह होए ने, संतां दे संगठन नहीं होए, अवतारां दे संगठन नहीं होए, परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी, तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहंदा हुंदा, कोई देश पूर्ण तौर ते राजनीतिक हो सकदा है, पर कोई देश पूर्ण तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। कोई देश पूर्ण तौर ते धनवान हो सकता है, पर कोई देश मुकम्मल तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। और कोई देश मुकम्मल तौर ते सामाजिक हो सकता है, कोई देश पूर्ण तौर ते व्यापक तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। देश दी ते गल छड्डो, कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकता। कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकती। ते कौम दी गल बहुत वड्डी है, कोई पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं होंदा। ऐसा देखण विच आया है। बड़े बड़े अवतारी पुरुषां दे घर विच, परिवार विच भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरुष पैदा होए। कंस अधार्मिक है, पर वक़्त दे अवतारी पुरुष, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दे मामा ने। लेकिन समय दा अधार्मिक पुरुष प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश, अधार्मिक पुरुष। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथ्वी चंद गुरमत तो बिल्कुल उल्ट। गुरु अर्जन देव जी दे विरोधी, सच दे विरोधी, कोमल हुनरां दे विरोधी, धर्म दे विरोधी। पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक होवे, इतिहास दे च ऐसा देखण नूं नहीं मिलदा। मीरा धार्मिक है, उसका पति नहीं है। सुकरात धार्मिक है, उसकी पत्नी नहीं है। पर हां, पति धनवान है, पत्नी धनवान है। पिता धनवान है, पुत्र धनवान है। सारा परिवार धनवान हो सकता है, सारी कौम धनवान हो सकती है। जैसे कहंदे ने, रूहे जमीन दे जिथे जिथे यहूदी वस रहे ने, धनवान ने, चोटी दे धनवान ने। तो कोई उम्मत पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है, गुणवान हो सकती है। कोई देश पूरे दा पूरा संपन्न हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकता है। रूहे जमीन ते अज तक एक घाट बनी हुई है, कोई पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होया, कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होया। धर्म व्यक्तिगत है,
निजी है। प्यो नूं धन मिल जाता है तो समझ लो पुत्र नूं मिल गया है, पर पिता समाधि लीन हो गया है, लाजमी नहीं पुत्र समाधि लीन होगा। पुत्र समाधि लीन हो गया है तो हुण लाजमी नहीं कि परम आनंद पिता दी झोली दे च भी जो है पै जाएगा। तो ये निजी है और यही कारण है कि मन नाल जद कोई संघर्ष करन नूं चलदा है तो पिता सहायक नहीं होंदा, ना पत्नी सहायक बनदी है, ना भरा सहायक बनदा है, ना पुत्र सहायक बनदे, बन ही नहीं सकते। अंदर दी दुनिया दे च ये सारा परिवार, ये कौम, ये देश प्रवेश ही नहीं कर सकता। मन नाल संघर्ष कलियां ही करना पेगा। इस वास्ते सत्यवादियां दे टोले नहीं आउंदे, डाकुआं दे टोले आउंदे ने, दुष्टां दे गिरोह हुंदे ने, चोरां दे गिरोह हुंदे ने, संतां दे नहीं, तनहा कल्ले टावा टावा। कहंदे ने चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए। हर जंगल दे चंदन दा वृक्ष नहीं है, हर गांव दे हर शहर दे कोई पूर्ण संत नहीं है। किधरे किधरे जंगल दे चंदन है, किसी किसी शहर दे कोई एक अद संत है, बैठा है अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति दे लीन है, परमात्मा तक पहुंचने की जो है कोशिश दे लीन है। तो जेड़े जेड़े लोग मन नाल संघर्ष ना कर सके वो संसार नाल संघर्ष करन नूं तत्पर हो गए और उन्हां लई समा मददगार बनिया रात दी तारीकी। रात दी तारीकी तो जो डर पैदा हो गया, जो खौफ पैदा हो गया, दरअसल रात खौफनाक नहीं है। रात दी तारीकी दे डाकू, दुराचारी, चोर उस तारीकी दा लाभ उठा के अपना काम करते हैं। यही कारण है रात डरावनी बन गई, रात भयानक बन गई। रात दी तन्हाई दे किसे एक पासे जाना कोमल लोगां लई औखा हो गया, कठिन हो गया। क्यों? रात दी तारीकी दे चोरां दे गिरोह हो सकते ने, डाकुआं दे गिरोह हो सकते ने, दुराचारियां दे गिरोह हो सकते ने। रात भयानक हो गई, रात डरावनी हो गई। जिन्हां ने भी समाज नाल संघर्ष कीता, कानून नाल संघर्ष कीता और दुनिया नूं दुखद कीता, उन्होंने रात दी तारीकी नूं वरतिया। जिन्हां ने अपने मन नाल संघर्ष कीता ते परम आनंद दी प्राप्ति कीती, उन्होंने अमृत वेले तो मदद लई, सुबह तो मदद लई, अल्लाह दी सुबह, ब्रह्म मुहूर्त तो मदद लई, अमृत वेले तो मदद लई। और वाकई उस समय ने मदद की थी, बड़ी भारी मदद की थी और बहुत बड़ी सौगात उस पुरुष दी झोली च पा दी। उस समय ने सहायक बन के, मददगार करके बन के तो होया कि जीवन अमृतमयी हो गया, बोल अमृतमयी हो गए, दृष्टि अमृतमयी हो गई। अमृत वेले ने रोम रोम नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने दृष्टि नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने स्रोत नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने रसना नु अमृतमयी कर दिता, अमृत वेले ने दिल दिमाग नु अमृतमयी कर दिता। सोचनी अमृतमयी हो गई, बोलनी अमृतमयी हो गई, वेखनी अमृतमयी हो गई। भावें प्रभु चिंतन नाल ये सब कुछ होया, पर मदद अमृत वेले दी, ब्रह्म मुहूर्त दी, अलल सुबह दी। किन्ने खुशकिस्मत लोग ने हो जो इस समय तो लाभ उठा के अपने मन नाल संघर्ष करन नूं जुट पैंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हाँ संसारिक कामना मन दे च रखण वाले किसी वक्त भी इबादत कर सकते ने। उन्हां दा अपने मन नाल संघर्ष नहीं आउंदा, बल्कि प्रभु दे कोलों कोई मंग आउंदी है, कोई चाहत आउंदी है। वो चाहत अपनी शक्ति नाल, अपने परिवारिक बल नाल उस वस्तु नूं पा नहीं सकते, तो प्रार्थना दे अगों, परमात्मा दे अगों प्रार्थना है। कहंदे ने जद भी मनुख असफल हो जाए और सफलता उसनू बहुत कोसों दूर दिखाई देवे और अपना बल कम करदा या ना दिखाई देवे,
तो फिर वो ईश्वर दे अगों हथ जोड़दा है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरी ये इच्छा पूरी कर, तू मेरी ये इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है वो परमात्मा नूं इंज नहीं कहंदा मेरी ये इच्छा पूरी कर, मेरी ये इच्छा पूरी कर। वो इंज कहंदा है, हे प्रभु जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी होवां, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी होवां। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे ये फर्क है। एक कह रहे हे प्रभु मैं सजदा कर रहा, मैं जोदड़ी कर रहा, मैं तेरी इबादत कर रहा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर। करीबन असीं देखदे हां एक पिता भी सियाणा है कि इस 2-3 साल दे बच्चे दी लोड़ की है, 1 साल दे बच्चे दी लोड़ की है। अगर मां नूं पता ही नहीं, प्यो नूं पता ही नहीं तो शायद ये मां बाप एवें बन गए ने, ये मां बाप है नहीं। इस 2-3 साल दे मासूम बच्चे दी वास्तविक लोड़ां की ने मां समझदी है, प्यो समझदा है और इस बच्चे नूं मंग नहीं करनी पैंदी क्योंकि अजे विचारा मंगण जोगा भी नहीं। मां पूरी कर दी है उसकी मंगा नूं, पिता पूरा कर रहा है उसकी जो है लोड़ां नूं। जगत पिता परमात्मा नूं क्या वाकई नहीं पता कि साडी लोड़ां की ने, साडी चाहत की है। और समय दे मुताबिक, उम्र दे मुताबिक, जीवन दे मुताबिक साडियां लोड़ां की हो सकदियां ने। अगर ये सब कुछ परमात्मा नूं पता ही नहीं तो जैसे वो पिता पिता नहीं कहला सकदा जो 2-3 साल दे बच्चे दियां लोड़ां नूं नहीं समझदा, वो परमात्मा भी कैसा परमात्मा होवेगा। और क्यों कर उसनूं परमात्मा आख्या जाए जिसनूं जीवां दी लोड़ां दा ही ना पता होवे। दरअसल सब दियां लोड़ां दा उसनूं पता है, सब दा उसनूं पता है और सब दी झोली च लोड़ां दे मुताबिक, उसदी लोड़ां दे मुताबिक वो वस्तुआं पांदा है। और ये गुरु नानक दी सोचनी बड़ी अजीम, वाकई किसी दी झोली च दुख भी पांदा है। ये दुख उसदी लोड़ होंदी, उस तो बिना वो संभलेगा नहीं, उस तो बिना शायद वो सुचेत ना हो सके, उस तो बिना शायद उसदे कदम सही मार्ग ते जो है ना हो सकन। इस वास्ते आत्म चिंतन करने वाले पुरुषों दी बहुत पुराने समय तो ये सूझ समझ बनी कि हे परिपूर्ण परमात्मा जो तेरी इच्छा है वो पूरी होवे। मन नाल संघर्ष करदे होया पहली अवस्था उन्हां दी ए बनदी है, अगर वाकई उन्हां नूं जित प्राप्त हो रही है तो मैं फिर अर्ज करां, मन नाल संघर्ष की है, लोभ नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है, काम नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है, हंकार नाल संघर्ष। पत्थर नाल सिर मार के ओदे सुराख कर देना, रस्ता बना देना आसान है। अहंकार नाल सिर टकरा के ते अहंकार नूं चिकना चूर करना कठिन है, औखा है। अहंकार नूं चूर करके जिन्हां ने निरंकार दा मार्ग बनाया, लोभ नूं मिट्टी दे च मिला के जिन्हां ने संतोख दा दीवा जलाया, काम नूं शांत करके जिन्हां ने अपने अंदर राम नूं प्रगट कीता, ये बहुत वड्डे महाबली लोग ने। जिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बली रे। कौन है ऐसा व्यापक महाबली जो इन्हां पंजां नाल संघर्ष करके जित नूं जो है प्राप्त होया होवे। तो जद कोई काम नूं जित लैंदा है राममई हो जांदा है, लोभ नूं जित लैंदा है संतोखमई हो जांदा है, हंकार नूं जित लैंदा है निरंकार दी शक्ल सूरत जो है धारण कर लैंदा है। ऐसा संघर्ष उसनूं महान बना देंदा है, अति जो है उत्तम बना देंदा है। तो मार्ग जिंदगी दे विच ये दो ने। अक्सर ऐसा देखा जाता है जैसे पानी निवाण दी तरफ अपने आप चलता है, मनुख खड्ड दी तरफ निवाण दी तरफ अपने आप चल पैंदा है। किसी सहारे दी लोड़ नहीं, किसी सहायक दी लोड़ नहीं, किसी मददगार दी लोड़ नहीं। जीवन दा वेग अपने आप निवाण दी तरफ जाता है। पर जीवन नूं बुलंदियां ते ले जाना है, चढ़ाइयां ते ले जाना है, सहारे दी लोड़ है, आसरा चाहिए है।
एक समय दा आसरा, वकत दा आसरा, एक प्रभु दा आसरा, परमात्मा दा आसरा। एक अमृत वेले जागना ते एक परमात्मा दा आसरा मिल सके। अरदास जोदड़ी तिसे अगे नानका खले कीजे अरदास। खड़े होके उसके अगों तू अरदास कर, जोदड़ी कर, हे प्रभु अवर पंच हम एक जना, क्यों राखें घर बार मना। हे प्रभु ओ पंज ने, मैं कल्ला, तू मेरा सहायक बन, तू मेरे नाल हो, तां मैं इन्हां पंजां नाल मत्था मार सकदा, मैं कल्लिया नहीं। इस वास्ते कहंदे ने कीती हुई बंदगी ओ सफल समझ लो अगर अंदरों अरदास पैदा हो गई। ये तीन पड़ाव ने, प्रयास, अरदास, प्रसाद। प्रथम ते प्रयास ही है, मन नाल संघर्ष करने का। अमृत वेले उठना है, जप है, तप है, सत्संग है, बाणी दा पाठ है, सतपुरुषां दी सोबत है, ये प्रयास है। लेकिन ये प्रयास लंबे समय तक चलता रहे ते प्राप्ति कुछ भी ना होवे तो कहने ऐसी हालत विच अंदरों अरदास पैदा होंदी। मेरा प्रयास अगर मैनू सफलता दिला सकता है अध्यात्मक, तो फिर परमात्मा दा मुल पै गया। मेरा प्रयास ईश्वर दा मुल है। इतना मैं प्रयास करांगा तो परमात्मा दी प्राप्ति हो जाएगी नहीं। जद भी किसी नू परमात्मा मिले है, परम आनंद मिले है, जगत दे तमाम श्रेष्ठ पुरुषां ने कहा है वो मिले है प्रसाद है। प्रसाद बख्शिश है, रहमत है। साडा प्रयास कुछ भी नहीं, ओदा प्रसाद है, ओदी बख्शिश है। इहदी बैरूनी रूप रेखा गुरु घर विच बड़ी सोहनी देखण नूं मिलदी है। पहले कथा कीर्तन दा सुनना है, सेवा करनी है, दान पुण्य करना है, ये सारे दा सारा प्रयास है। ये फिर प्रयास ले जांदा है अरदास तक, और अरदास तो बाद की है, हत्थां च पै जांदा है प्रसाद। प्रसाद तो बाद फिर कुछ नहीं। प्रसाद लेके जाओ अपने घर नूं। प्रसाद अखीर है। प्रसाद दे अखरी अर्थ बख्शिश, रहमत। जद भी कोई समाधि लीन होया है, जद भी किसी दी जिंदगी दे च मिठास भरी है, उसने यही आख्या है प्रसाद, बख्शिश, रहमत। तो पहले ते प्रयास है, उद्यम है। और जब मनुख थकदा है, टुटदा है, इस प्रयास की सफलता नहीं मिलती, अंदरों अरदास जागदी है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू रहमत कर, बख्शिश कर। जैसे ये अरदास निकलती है जिंदगी च इको ही दफा निकलती है, क्योंकि पूर्ण हो जाती है। बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास, रोम रोम उसका अमृत नाल भर जाता है। और वो कह उठता है तेरा प्रसाद, तौ प्रसाद, तौ प्रसाद, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद। हे गुरु ये तेरा प्रसाद है, तेरी बख्शिश है। हे प्रभु तौ प्रसाद, ये तेरी रहमत है, तेरी बख्शिश है। धन ने ओ पुरुष जो समय अनुसार अमृत वेले नूं समझ के उस वक्त उठ बैठते ने ते मन नाल संघर्ष करने लई राजी हो जाते ने। वाहिगुरु मंत्र दे जप द्वारा अपने आप नूं अरदास तक ले जाते ने ते परमात्मा दे प्रसाद दे पात्र बन जाते ने। सतगुरु ये प्रसाद सारियां दी झोली च पावे और सारियां दी जिंदगी नूं अमृतमई बनावे।